बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें बेटा हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये सिर्फ हमें गिवन डाटा बुक में दिया हुआ है और कहता है हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक रेंज उसकी फाइंड करनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है। बेटा इन तीनों के फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला है Q3 माइनस Q1/2। बेटा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्वार्टाइल डेविएशन का नाम भी देते हैं, उसका फार्मूला भी यही होता है। फिर बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 और रेंज का फार्मूला है X मैक्सिमम माइनस X मिनिमम। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो X मैक्सिमम है ये आपके पास किसकी वैल्यू है? मैक्सिमम क्लास बाउंड्री की वैल्यू है और X मिनिमम का मतलब है मिनिमम क्लास बाउंड्री की वैल्यू है बेटा। तो अब सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे तो हमें क्लास बाउंड्रीज दी नहीं हुई, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर जो है फार्मूलाज के अंदर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। तो अब उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बेटा मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया हुआ है। कैसे फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को? सबसे पहले आप कैलकुलेटर पकड़े और क्या करें, ये जो पहले वाली वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, इसको एज इट इज़ लिख देना है 112 और उसको वैसे का वैसे जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी आगे 112 में ऐड क्या करना है बेटा? आपने ऐड नेक्स्ट वैल्यू ये वाली करनी है। तो आप क्या करेंगे? 112 प्लस 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 237। उसके बाद 237 में ऐड क्या करेंगे? 132, ये वाली वैल्यू नेक्स्ट वाली, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 369। 369 में अगली नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे, वो कितनी है बेटा? 147, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 516। अब 516 में जमा क्या करेंगे? 153, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 669। अब 669 में ऐड करेंगे 120, तो जब इसमें 120 ऐड किया तो ये आ गया 789। 789 में 111 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 900। ये बेटा हमारी जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होनी है इसलिए हमने इसको निकाल लिया है। ये याद रखिएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू है बेटा वो इन सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के इक्वल आनी चाहिए। तो इक्वल आ गई है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने बेटा फाइंड करनी है क्लास बाउंड्रीज। तो अब क्लास बाउंड्रीज के लिए बेटा हम क्या करेंगे? क्लास बाउंड्रीज को कैसे फाइंड करते हैं उसको लिखते हैं। अब बेटा क्लास बाउंड्री यहाँ पे हमें ना क्लास लिमिट नहीं दी हुई, इसलिए क्लास बाउंड्री का हमें नहीं पता, ना क्लास लिमिट है ना क्लास बाउंड्री है। तो अगर सिर्फ x की वैल्यू और उससे क्लास बाउंड्री निकालनी हो तो उसको कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले ये देखें इन दोनों वैल्यूज़ में फ़र्क कितना है। 4 और 8 में कितने का फ़र्क है बेटा? 4 का फ़र्क है। 8 और 12 में भी 4 का फ़र्क है। 12 और 16 में भी कितने का फ़र्क है? 4 का। अब बेटा सारी वैल्यूज़ में 4 का फ़र्क है, तो जो बेटा आपके पास फ़र्क है ना उसको आपने डिवाइड कर लेना है 2 पे। याद रखिएगा, जब x से क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? जो दो वैल्यूज़ के दरमियान में फ़र्क है उसको किस पे डिवाइड करना है? 2 पे। जब उसको 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 2। ये जो वैल्यू आई है बेटा, जब इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है 4 की, पहली वाली की, तो उसके अंदर बेटा आपने क्या करना है? एक दफ़ा 2 को माइनस करना है और एक दफ़ा 2 को क्या करना है? ऐड करना है। जब 2 को माइनस करेंगे 4 में से 2 बचेगा और जब 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो पहले वाली इसकी जो क्लास बाउंड्रीज आएंगी वो आएंगी 2 और 6। इसी तरह बेटा अगली वाली जो 8 है, 8 में एक दफ़ा क्या कर देना है? ये वाला जो आया था आपके पास इंटरवल को 2 पे यानी फ़र्क को 2 पे डिवाइड करके एक दफ़ा 8 में माइनस कर दिया और एक दफ़ा 8 में प्लस कर दिया। तो इधर हमारे पास इसमें माइनस करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। उसके बाद 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसके बाद 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ऐड करेंगे तो 22 आएगा। उसके बाद 24 में से जब माइनस करेंगे 2 तो 22 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा।
28 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 26 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा इसमें। ये बेटा हमारे पास क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका है। ये हमने क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड कर ली है। उसके बाद बच्चे अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम ये करेंगे, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज का फार्मूला बेटा क्या था, वो हमने लिखा हुआ है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। अभी बेटा शुरू में मैंने आपको बताया था ये एक्स मैक्सिमम जो है वो आपकी क्लास बाउंड्री की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये क्लास बाउंड्री की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 30, तो ये आपने यहाँ पे पुट की। माइनस एक्स मिनिमम क्लास बाउंड्री की सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी है 2। तो आपने जब 30 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 28। ये किसका आंसर आ गया बेटा, ये रेंज का आंसर आ गया। एक चीज़ हमारी फाइंड हो गई है। उसने 3 चीज़ें पूछी थी, हमने रेंज पहले फाइंड कर लिया। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करते हैं। इंटरक्वार्टाइल रेंज का फार्मूला है Q3 माइनस Q1। अब हमें पहले Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा, तो Q1 निकालते हैं। Q1 का फार्मूला बेटा नीचे लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, L प्लस H ओवर F। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, N ओवर 4 माइनस C। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, N को 4 पे डिवाइड करना है। N क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है N है नंबर ऑफ वैल्यूज। ये है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो आता है ये N है। तो ये 900 को हमने किस पे डिवाइड करना है 4 पे। तो ये बेटा इस वाले का N ओवर 4 900 को 4 पे डिवाइड करें तो आता है 225 यानी 225। अब बेटा इसको इधर से सिलेक्ट करना है आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में कि 225 किस में आता है। इसमें बेटा वैल्यू आती है 1 से 112 तक यानी 112 तक। इसमें 230 यानी 112 के बाद 113 आता है। 113 से लेके 237 तक सारी वैल्यूज इसके अंदर आनी है, इस वाली लाइन के अंदर। तो हमारा 225 है तो वो इसी के अंदर आएगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया बेटा इस रो को। ये किसकी रो निकाली है हमने, Q1 के लिए। अब देखिए बेटा जो L था, L हमारे पास था लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री किसकी लेनी है, ये जो सिलेक्ट हुई है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 6 प्लस H। इन दोनों में फ़र्क कितना है बेटा बाउंड्रीज में, 10 और 6 में फ़र्क है 4 का, डिवाइडेड बाय इसी रो के अंदर जो है हमारे पास है जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 125 मल्टीप्लाई N ओवर 4 आया 225 माइनस C बेटा कितना है, C होता है ये लिखा हुआ है प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो C किधर है हमारे पास है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये वाली नहीं इससे प्रीवियस, वो कितनी है 112। उसके बाद बेटा 6 को ऐसे लिखा, 4 को किस पे डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 125। तो ये आंसर आ गया 0.3032। उसके बाद 225 में से माइनस किया 112 को, तो इसका आंसर आ गया 113। अब बेटा पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब 113 मल्टीप्लाई 0.032, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 ऐसे ही, इसका आंसर आ जाएगा 3.616। अब बेटा ये वैल्यू 6 में ऐड कर देंगे। जब इसको हमने ऐड किया 6 के अंदर तो हमारा आंसर आ गया 9.616। ये बेटा Q1 का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने किसका आंसर निकालना है, Q3 का आंसर निकालना है। तो बेटा Q3 का फार्मूला हमारे पास क्या था, Q3 का फार्मूला था L प्लस H ओवर F 3N ओवर 4 माइनस C। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए पहले हमें इसको हल करना है। 3N ओवर 4 यानी 3 मल्टीप्लाई N कितना था, ये है 900। तो 3 को 900 से मल्टीप्लाई किया 2700 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आया 675। इस सारे का आंसर क्या आया 3N ओवर 4 का 675। तो अब बेटा हमने इधर से ढूंढना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 675 किधर आएगा। बेटा ये 669 है, इससे वो बड़ा है तो इसका मतलब इसके अंदर आएगा। तो ये वाली रो आपने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली बेटा। अब ये जो रो हमने सिलेक्ट की है इसको हमने Q3 के लिए सिलेक्ट किया है। तो अब बेटा इसकी वैल्यू लिखेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री इसकी क्या है 22 प्लस फ़र्क कितना है
22 और 26 के अंदर कितने का फ़र्क है? 4 का, डिवाइडेड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा इस लाइन की वो है 120, यानी इस वाली लाइन की ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 120। उसके बाद इसका आंसर आया था 675 माइनस इससे बेटा इस वाले से प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पीछे वाली कितनी है 669। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब इनको हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो Q3 हमारे पास क्या आएगा बच्चे, L हमारे पास कितना था 22, ऐसे ही लिखा। उसके बाद 4 को 120 पे डिवाइड कर लिया, 4 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ गया 0.033। उसके बाद 675 में से 675 माइनस कितने किए 669, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। अब बेटा 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया 0.033 से, तो ये आ गया 0.198। अब बेटा इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये 22.198 आ जाएगा Q3 का आंसर। Q3 निकला है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, Q1 भी आ गया था वो हमारे पास ये आया है, Q3 भी आ गया है। अब हमने बच्चे क्या करना है, अब नेक्स्ट वाली चीज़ रेंज निकलाई हुई थी, इंटरकोर्टाइल रेंज का फार्मूला लिखते हैं। इंटरकोर्टाइल रेंज, उसका फार्मूला था बेटा Q3 माइनस Q1। Q3 का आंसर हमारे पास कितना है 22.198 माइनस Q1, जो Q1 है वो है 9.616। अब बेटा इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 22.198 माइनस 9.616, तो ये हमारे पास आ गया 12.582। ये बेटा इंटरकोर्टाइल जो थी हमारी रेंज, इसका आंसर आ गया है। अब बेटा एक चीज़ हमारी रह गई है सेमी इंटरकोर्टाइल रेंज जो है, तो सेमी इंटरकोर्टाइल रेंज का फार्मूला बेटा, इसको कोर्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बेटा Q3 की वैल्यू थी हमारे पास 22.198 माइनस Q1 की वैल्यू थी 9.616 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो 12.582 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.291। तो ये बेटा हमारे पास किसका आ गया, सेमी इंटरकोर्टाइल रेंज का आंसर आ गया बेटा। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 6 वाला, एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स का जो है उसका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 चीज़ें पूछी हुई थी, रेंज, इंटरकोर्टाइल रेंज और सेमी इंटरकोर्टाइल रेंज। अगर किसी बच्चे को इसमें समझ ना आई हो बेटा, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।